वर्तमान दौर में शिक्षा का अर्थ सिर्फ विषय विशेष की वैश्विक जानकारी या फिर नंबरों की दौड़ में आगे निकलने की होड़ नहीं रह गया है। आज शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान और सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण साधन भी बन चुकी है। सबको पता है कि आजकल वर्ल्ड इज चेंजिंग ऑन अ वेरी फास्ट पेस और हमारा काम बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज देना नहीं बल्कि उनको फ्यूचर के लिए रेडी करना है। सो दिस इज व्हाट आई फील कि एलन हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल कि हम बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स देते हैं, उनको वो विंग्स देते हैं कि वो आगे जाके अपने करियर में अपने फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ बी इट अ इनोवेशन बी इट अ साइंस डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, सो ओवरऑल डेवलपमेंट एज मैम ने कहा कि हम अचीवर मॉडल फॉलो करते हैं और अचीवर मॉडल जो है वो डिफरेंट नॉट ओनली एकेडमिक, it has the innovation also, technology also, sports also, coding animation also. So हमारी अपनी इन हाउस एकेडमीज हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी, और हमारी बाकी ब्रांचेस के बच्चे जो हैं इवन स्टेट लेवल और नेशनल लेवल्स पे भी शाइन कर रहे हैं। कक्षावार कोर्स के साथ बच्चों के अन्य क्षेत्रों में काबिल बनाने के लिए आगरा में एलन हाउस ग्रुप पब्लिक स्कूल का शुभारंभ हुआ। टीवी से पहले पर्दे पर अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री कुशग्रा कपूर, ग्रुप के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन, निदेशक नौसीन सावाद और वाइस चेयरमैन शाइना अमीन ने पौधारोपण और स्कूल पटिका का अनावरण कर किया। अभिनेत्री कुशग्रा कपूर ने कहा कि सामाजिक जीवन का आधार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। आज बच्चे गूगल से सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसमें सही और गलत का फर्क वे नहीं जानते। स्कूल तो देखिए ये आईसीएसई बोर्ड है और जैसे इनका मुझे मोटो ही बड़ा अच्छा लगा, एम्पावर, एनरिच एंड एजुकेट। तो मुझे लगता है ये पूरा जो क्यूमुलेटिव एक करिकुलम होगा जिसमें स्कूल के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आई एम श्योर दे विल बी अलॉट। एक होलसम बच्चों का मतलब सिर्फ नंबर ले आना और रट लेना, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होलसम जो ग्रोथ होती है बच्चे की, उसमें टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, सबका, पूरे स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तभी जाकर वो बच्चा एक ओवरऑल ग्रोथ होती है उसमें। तो मुझे लगता है ये स्कूल उस तरह की एक चीज़ प्रॉमिस कर रहा है जिसमें बच्चों की एक ओवरऑल ग्रोथ हो। हम सिर्फ उनको रट्टू तोते ना बनाएं कि इतने मार्क्स ले आओगे तो ही तुम सक्सेसफुल हो, नहीं। मुझे लगता है अब हम ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जहाँ सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट है। बच्चे के अंदर कितना स्किल है, वो सिर्फ एक बच्चा हो सकता है जो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते पर उसमें कुछ इतना ऐसा टैलेंट है, वो गाता बहुत अच्छा है, वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, या वो मैकेनिक, उसको चीज़ों को जोड़ने का बहुत शौक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर स्कूल प्रमोट करता है और उनको आइडेंटिफाई करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है, हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी यही कंसर्न होता है ना कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं लाइफ में, अपने आप को कम मार्क्स आने पे हीन भावना ना महसूस हो उनको, और कोई भी किसी से कम नहीं है, सब बराबर है। कोई आपस में इस तरह का नंबरों का कंपटीशन ना हो, स्किल्स को डेवलप किया जाए, बच्चों को क्रिएटिविटी को डेवलप किया जाए। चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि नैनीहालों को स्वस्थ वातावरण, गुणवत्ताशील शिक्षा देना ग्रुप का ध्येय है। निदेशक नौसीन शावाद ने कहा कि कानपुर, लखनऊ, बरेली के बाद आगरा में क्वालिटी एजुकेशन ग्रुप लेकर आया है। वाइस चेयरमैन शाइना अमीन ने कहा, स्कूल प्ले ग्रुप से 5वीं कक्षाएं सीबीएसई बोर्ड से संबंधित ये शहर का पहला स्कूल है जो कि कैम्ब्रिज विधि के मानकों के अनुसार बच्चों का कौशल, शिक्षक, शारीरिक और मानसिक विकास करेगा। प्रधानाचार्य गुरलीन कौर के अतिथियों का स्वागत करते हुए जानकारी दी। स्कूल में बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ ही एनिमेशन पर आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। 17 प्रकार के गेम्स बच्चों के लिए होंगे। बच्चों और अभिभावकों का तालमेल दर्शाती मॉम एंड मी और डैड एंड मी प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें बच्चों ने अपने मम्मी और पापा के साथ विभिन्न राउंड में डांस, रैंप वॉक, गीत, एक्टिंग आदि का हुनर दिखाया। लोगों का स्कूल का लॉन्च हुआ है। आज हमारे लॉन्च इवेंट करने के लिए अभिनेत्री गुरुषा कपूर आई है। हमारे डायरेक्टर एंड सीएमडी सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोगों का स्कूल आज से स्टार्ट हो गया है और हम लोगों का जो सेशन है 24-25 वो अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। आजकल का आप कंपटीशन देख रहे हैं, कंपटीशन के चलते हमारे स्कूल में बहुत सी अलग चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे स्कूल में रोबोटिक्स है,
हमारे स्कूल में कोडिंग है, हमारे स्कूल में इंग्लिश कैम्ब्रिज असेसमेंट है, हमारे स्कूल में नॉर्थ वेस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी का टाई अप है, वहाँ से हम 17 से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे स्कूल में स्मार्ट स्किल्स फॉर लाइफ है, दैट इज़ SSFL। उसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें स्टेज का डर होता है, स्टेज पे बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होता है, उसके लिए हमारी जो स्मार्ट स्किल्स फॉर लाइफ का एक रूम है, वहाँ पे हम उन्हें ट्रेन करते हैं कि उन्हें बोलना कैसे है, उनको अपने डर से कैसे परफॉर्मेंस तैयार करनी है सारी। यहाँ पे हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ रॉन्ग टच। जैसा क्राइम रेशियो इस समय चल रहा है, हमें लगता है कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हम उन्हें इस स्कूल में SSFL में ये भी सिखाते हैं कि डाइनिंग एटिकेट्स क्या होती हैं, बेसिक मैनर्स क्या होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब स्कूल्स में बहुत ज़रूरी हैं। हमारा लॉन्च इवेंट है जिसमें हमारा मैनेजमेंट कानपुर से आया हुआ है और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस गुरूशा कपूर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो हैं और वो लॉन्च सेरेमनी के लिए आए हैं। और यहाँ पे एक हमने छोटा सा कंपटीशन रखा है, मॉम एंड मी एंड डैड एंड मी, जिसमें बच्चों का सिंक अपने पेरेंट्स के साथ कॉम्बो में है, सो दैट बिकॉज आई थिंक द होल लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इज ऑलवेज a sync of a parent and the school education। तो हम भी उनका पेरेंट के साथ सिंक देखेंगे। नमस्कार जी, मैं संजय कपूर डायरेक्टर सुपर हाउस ग्रुप से हूँ। हम लोगों का एक ये एंडेवर है कि एक अच्छी एजुकेशन आगरा में इंट्रोड्यूस करना। तो सुपर हाउस ग्रुप पिछले 25 साल से एजुकेशन फील्ड में है और हम लोगों का प्रयास ये है कि आजकल जैसे आपने देखा है CBSE भी नए एजुकेशन मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हम लोग वर्ल्ड ओवर से जो आजकल स्किल्स रिक्वायर्ड है, जैसे हम लोग बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, स्पोर्ट्स, एजिलिटी, अगर हम और देखें बच्चों के अंदर एटीट्यूड डेवलप करना, एक अच्छा संस्कार पैदा करना, तो ये सब हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये बिल्ट इन है। एलन हाउस का प्रयास ये रहेगा कि हम बच्चों को हर एरिया में प्लेटफॉर्म्स दें एंड जिसकी जो काबिलियत है, जिसका इंटरेस्ट जिसमें है, उस हिसाब से वो एक्सेल कर सके।